ये जितना भी मटेरियल है ये सिर्फ 2 फील्ड का है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 22 फील्ड में कितना मटेरियल लगेगा। उसके बाजू में वो सस्पेंशन अरेंजमेंट बीम रखा हुआ है, फिर नीचे में वो कलेक्टिंग फ्रेम, वो एमिटिंग फ्रेम, वो भी एमिटिंग फ्रेम, वो बॉटम पाइप, वो बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम, इधर में भी बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम रखा हुआ है। गाइस ये देखो किस तरह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को उठाया जा रहा है स्टोर से हाइड्रा के थ्रू। ये जो आप सामने हाइड्रा देख रहे हो, इसी हाइड्रा के थ्रू सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाएगा स्टोर से साइड तक। गाइस ये देखो किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग का काम होता है हाइड्रा के थ्रू। ये जितना भी आप न्यू मटेरियल देख रहे हो ना, ये सभी ESP इंटरनल में लगाए जाएंगे। इस वीडियो में आपको जहां तक जो भी न्यू मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये सारा मटेरियल ESP इंटरनल का है, जिसे असेंबल किया जाएगा एक एक करके, चाहे वो मटेरियल छोटा हो या बड़ा। ये जितना भी आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये सारा मटेरियल ESP इंटरनल का है। एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम, सपोर्ट बीम, ये वर्टिकल बॉक्स, ये जितना कुछ भी आप देख रहे हो ये सब ESP इंटरनल में लगाया जाएगा। और ये सिर्फ 2 फील्ड का सामान है। ये जितना भी मटेरियल है ये सिर्फ 2 फील्ड का है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 22 फील्ड में कितना मटेरियल लगेगा। गाइज इस वक्त आप 6 मीटर की हाइट से देख रहे हो, ESP के 6 मीटर की हाइट से किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग का काम होता है। यह आप ऊपर की साइड से देख रहे हो, टॉप पोजीशन से। यहाँ पर आप जितना भी मटेरियल देख रहे हो ना, ये सब ESP इंटरनल में लगने वाला मटेरियल है। वो सामने की तरफ जो आप देख रहे हो वो एमिटिंग फ्रेम रखा हुआ है, उसके बाजू में वो सस्पेंशन अरेंजमेंट बीम रखा हुआ है, फिर नीचे में वो कलेक्टिंग फ्रेम, वो एमिटिंग फ्रेम, वो भी एमिटिंग फ्रेम, वो बॉटम पाइप, वो बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम, इधर में भी बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम रखा हुआ है, और ये सामने वर्टिकल बॉक्स रखा हुआ है। ये सारा मटेरियल एक एक करके असेंबल किया जाएगा ESP इंटरनल एरिया में। ये देखो गाइस किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग का काम होता है हाइड्रा के थ्रू। ये सभी छोटे छोटे मटेरियल को शिफ्ट किया जा रहा है स्टोर से साइड तक। इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग का काम होता है ESP काम में। एंड गाइज ये देखो किस तरह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को उठाया जा रहा है स्टोर से हाइड्रा के थ्रू। ये जो आप सामने देख रहे हो इसी हाइड्रा के थ्रू ये सभी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाएगा स्टोर से साइड तक। यहाँ पर आप जितने भी बॉक्सेस देख रहे हो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के, ये सभी बॉक्सेस को एक एक कर शिफ्ट किया जाएगा साइड तक। ये जितने भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हैं ये सभी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को लगाया जाएगा ESP इंटरनल में। ये सब कुछ कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। ये सामने की तरफ देखो चिमनी है, और चिमनी के जस्ट बाजू में ही ये सारा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रखा है। इनफैक्ट जितना भी मटेरियल है ESP इंटरनल का 22 फील्ड का जो भी मटेरियल है वो सभी मटेरियल को रखा गया है इस एंड से लेके वो दूसरे एंड तक। यहाँ पर सिर्फ हैवी मटेरियल को रखा गया है, और बाकी जो छोटा छोटा इक्विपमेंट है, जो छोटा मटेरियल है, उसे अलग से सेपरेट करके रखा गया है स्टोर में लॉक करके, ताकि चोरी वगैरह ना हो, मिसिंग ना हो। गाइज अब आप इस एंगल से देखने की कोशिश करो। इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो किस तरह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को उठाया जा रहा है हाइड्रा के थ्रू, और इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा साइड तक जहाँ पर हमारा काम हो रहा है, मतलब कि एक्चुअल लोकेशन तक जहाँ पर काम हो रहा है ESP इंटरनल हॉपर का। यहाँ पर आप जितने भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्सेस देख रहे हो ना, सभी को शिफ्ट किया जाएगा। मतलब ये जो भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो आप वीडियो में, ये सभी को लगाया जाएगा ESP इंटरनल में। यहाँ से लेके पूरा उस एंड तक जितना भी आपको मटेरियल दिखेगा ना, ये सभी लगाए जाएंगे ESP इंटरनल में। बिकॉज हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सारा मटेरियल होगा। और इस टोटल मटेरियल की कॉस्टिंग अप्रोक्स 4 करोड़ के आसपास है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा होगी, पर मुझे जहाँ तक पता है, लोगों से पता चला कि ये 4 करोड़ एबव, 4 करोड़ 10 लाख के आसपास का टोटल मटेरियल है। बहुत केयरफुल होकर आराम से इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाता है, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसे बहुत स्लोली शिफ्ट किया जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की लेंथ 15 से 16 मीटर के आसपास है, और इस एक बॉक्सेस में 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है। और बहुत सी जगह पे ऐसा होता है किसी पावर प्लांट में कि 30 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का एक बॉक्स होता है, पर यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हैं। उस हिसाब से इसका वेट भी ज़्यादा है। अगर 30 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होते तो वेट कम होता थोड़ा। A few moments later. गाइज ये देखो किस तरह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाता है, स्टोर से साइड तक कैसे लाया जाता है, इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो। ये सामने आप देख रहे हो ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और इसी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को ESP इंटरनल में लगाया जाता है। किस तरह से हाइड्रा के थ्रू कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाता है, स्टोर से साइड तक कैसे लाया जाता है, ये आप देख सकते हो इस वीडियो में। इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की लेंथ अप्रोक्स 15 से 16 मीटर के आसपास है।
और इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करने के लिए अलग से एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम को लगाकर इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट किया जाता है। पर हम लोग उस फ्रेम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। विदाउट उस फ्रेम के हम लोग आसानी के साथ इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट कर रहे हैं स्टोर से साइड तक। वो फ्रेम किस तरह का होता है वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा। ये सामने जो रखा हुआ देख रहे हो ये है लिफ्टिंग टूल। 2 पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं लिफ्टिंग टूल के, और ये लिफ्टिंग टूल साथ में आता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के। मतलब कि BHEL जब मटेरियल सप्लाई करता है किसी भी पावर प्लांट में तो इस तरह के लिफ्टिंग टूल को साथ में देता है, ताकि ईजिली एक एक कर जो भी बंच है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का जो बॉक्स है वो सेफली उठा के टेलर पे शिफ्ट किया जा सके। सो गाइज ये देखो कुछ इस तरह का लिफ्टिंग टूल होता है जो आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर 2 लिफ्टिंग टूल रखे हुए हैं, एक नीचे में दूसरा ऊपर में, उस एंड से लेके पूरा इस एंड तक। और इसी लिफ्टिंग टूल को कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। जब किसी भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स को शिफ्ट किया जाता है स्टोर से साइड तक, तब इस तरह के लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है। इस लिफ्टिंग टूल में टोटल 12 हुक लगे हुए हैं। एक लिफ्टिंग टूल में ये जो आप हुक देख रहे हो इस तरह के 4 हुक ओवरहेड में लगे हुए हैं, मतलब कि अपर पोजीशन में, 2 यहाँ पर और 2 वहाँ सामने की तरफ। उसके अलावा 8 हुक नीचे की साइड में लगे हुए हैं, बॉटम साइड में इस तरह के। एक इधर, एक उधर, 2 हो गए, उसकी 2 4, उसके अलावा 2 6 और 2 आगे में लगे हुए 8। 4 लेफ्ट की तरफ में और 4 राइट की तरफ में।